जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी को मिस्टर 10% कहा है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें कोशिश होगी कि वो भी आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने ट्विटर के ऊपर लिखा है कि मैं जवाब दे रहा हूँ पाकिस्तान के मिस्टर 10% को। ये अंग्रेज़ी में उनकी ट्वीट है और वो लिखते हैं कि आई डू नॉट लॉबी फॉर एनी वन और एनी कंट्री एंड आई एम नो वंस एजेंट. I have shared my sincere concern about Pakistan's triple crisis, which unfortunately is intensifying, and have suggested what should be done. उन्होंने ये लिखा है कि मैं जो मिस्टर 10% है, ये आसिफ अली जरदारी, इसको जवाब दे रहा हूँ कि मैं किसी के लिए लॉबी नहीं करता, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने बुनियादी तौर पर यह कहा था कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, वो किसी के लिए लॉबी कर रहे हैं, वो किसी के एजेंट हैं। तो इसका आगे से उन्होंने जवाब दिया है और आगे जाके वो अपनी ट्वीट में लिखते हैं मिस्टर 10% शुड पुट कंट्री फर्स्ट. मिस्टर 10% आपको अपने मुल्क का मफाद पहले रखना चाहिए और आपकी जो वाइफ है बीबी, उनकी जो लेगेसी है उसको भी पहले रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आगे वो ये लिखते हैं कि जो 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की इस वक्त मुश्किल में है, उनका इंटरेस्ट आपको पहले रखना चाहिए। और आगे वो ये भी लिखते हैं कि अनलाइक हिम एंड अदर्स लाइक हिम डू नॉट ओन पॉश होम्स इन सेवरल कंट्रीज दैट दे कैन रन अवे टू. अच्छा, बुनियादी तौर पे वो ये लिख रहे हैं कि जो 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम है, वो आपकी तरह और आपकी तरह के जो दीगर लोग हैं उनकी तरह गैर ममालिक में, बैरून ममालिक में कोई बड़े बड़े लग्जरी होम्स ओन नहीं करते, उनकी बाहर जायदादें नहीं हैं, वो कहीं पे भी भाग के नहीं जा सकते। उन 22 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान में ही रहना है, तो आपको उनका मफाद देखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। आगे वो लिखते हैं द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द कंट्रीज पोलिटिकल लीडर्स मस्ट कमिट टू रूल ऑफ लॉ. जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो शराफिया है, हुक्मरान शराफिया है, वो कानून की जो हाकमियत है, कानून की जो अमलदारी है या कानून के ऊपर अमल दरामद है, उसको यकीनी बनाएं और ख़ुद भी कानून को माने, कानून के ताबे आए। ये नहीं हो सकता कि आप कानून से ऊपर चले जाएं। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि स्टार्टिंग बाय नॉट स्प्लिटिंग द सुप्रीम कोर्ट बट इंस्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट्स डिसीजन. और आप लोग ये काम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के बजाय उसके जो फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाएं, उनको माने और यहाँ से आप रूल ऑफ लॉ शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़ा खुल के उन्होंने ट्विटर के ऊपर लंबी ट्वीट की है और आसिफ अली जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा। ये बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने तनकीद की है। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर भी है। इस वक्त रात को एक और ख़बर आई, पाकिस्तानियों को एक ख़बर मिली है, जो लोग अभी रोज़ा रखने के लिए उठ रहे होंगे उनको भी ये खबर मिलेगी। जो पेट्रोल की कीमतें जनाब, उनमें इजाफा कर दिया गया है, 10 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है और अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 282 रुपये हो गई है। अब फी लीटर पेट्रोल आपको 282 रुपये का मिलेगा। ये इस वक्त हालत हो चुकी है, ये मुल्क की मैशियत है। और जिस तरह ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने कहा कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो मेजॉरिटी ऐसे हैं कि वो भाग के कहीं भी नहीं जा सकते, उन्होंने इसी मुल्क में रहना है। तो इस मुल्क के बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है।